खरगोन के 50 किसानों के खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। बचे हुए बाकी किसानों को भी 3 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा। मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों का भुगतान न होने के मामले में मंडी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि 2 व्यापारियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। व्यापारियों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि खरगोन की सनावर मंडी में 192 किसानों का पैसा लेकर चना व्यापारी भाग गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद व्यापारी के गोदाम में रखी 7200 बोरियों को जब्त कर लिया गया, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ 17 लाख रुपए बताई जा रही है। सर, क्या कार्रवाई की है? मैंने भोपाल इंदौर से संभागीय हमारे अधिकारियों की टीम भेजकर जांच कराई और पूरा सील करा के किसानों का, सबसे पहला हमारी जिम्मेदारी है कि किसानों का पेमेंट, जो माल बेचा और जो व्यापारी भाग गया उसका माल से जब्त करके उससे पेमेंट कराएं। तो वो व्यवस्था हमने की और आज हमने यहीं से वर्चुअल मैंने वहाँ किसानों को भी संबोधित किया। जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष, किसान नेता, किसान खुद और हमारे मंडी के इंदौर के जेडी वशिष्ठ को भेजा और वहाँ से हमने चर्चा करके किसानों को बैंक से अभी कल 5 किसानों को 6 किसानों को 6 लाख का पेमेंट कराया। अभी आज 50 किसानों के खातों में हमने 50 लाख रुपए डलवाए। 3 करोड़ 17 लाख 70,368 करोड़ का 192 किसानों का पेमेंट मुझे जो बताया गया विभाग के द्वारा। लेकिन आज विधायक जी ने कहा कि करीब 4 करोड़ से भी अधिक राशि, 4 करोड़ 72 लाख या 36 लाख रुपए है। एक एक किसान को हम पेमेंट दिलवाएंगे और उसके खिलाफ FIR भी कराई, एक व्यापारी को गिरफ्तार भी किया, उनके लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए और मैंने जांच के भी आदेश दिए कि इसमें हमारे मंडी समिति के सचिव सहित जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी होंगे उनके जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि आइंदा किसी कर्मचारी अधिकारी की हिम्मत ना हो कि वो इस प्रकार की लापरवाही करें या व्यापारियों को मिली भगत करके किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का अवसर दे। और इसलिए मैं उस पर भी सख्त कार्रवाई करूंगा। लेकिन अभी हमारी पहली प्राथमिकता थी किसानों को, जो लगभग 200 किसान से ऊपर हैं, उनको उनकी फसल जो बेची उसका 1-1 रुपया किसानों के खातों में डलवा दें और वो हमने डलवाना शुरू किया है। आज 50 किसानों को 50 लाख रुपए दिए गए हैं। आगे और जो किसान हैं उनको कब तक पैसे मिल जाएंगे? 3 दिन के अंदर हमने कहा कि पैसा पूरा डालें। जांच कर रहे हैं क्योंकि एक एक का जांच करके जो जितना भी अभी 3 करोड़ 17,70,368 करोड़ रुपए का जो बताया गया है वो राशि हम दिलवाएंगे। विधायक जी ने कहा कि और भी राशि है वो भी हम जांच करके दिलाएंगे। जितने किसानों ने फसल बेची उनका एक एक रुपया दिलवाएंगे और व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, उसके लाइसेंस भी निरस्त करेंगे। और फिर मैंने कहा है कि जो हमारे अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत पाई गई, जांच में लापरवाही हो चाहे मिलीभगत हो, उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई में करूंगा। तो ये किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। 3 दिन के अंदर सभी किसानों को उनके पैसे वापस मिलेंगे जो व्यापारी ने ठगे थे। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल। और आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर। आकाश, अच्छी बात है कि उन 200 किसानों, हालांकि 50 के तो पैसे आ गए हैं, बाकी बचे हुए के भी 3 दिन में पैसे आ जाएंगे। सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया। क्या ये नए कृषि कानून से फायदा किसानों को हुआ है कि उनके फसल के पैसे उनको मिल रहे हैं? नहीं तो हो सकता है कि इससे पहले अगर कानून ना होता तो व्यापारी भाग जाता और फिर किसान चक्कर लगाते रहते थाने के। बिल्कुल विवेक, ये एकदम सही बात है कि नए कृषि कानूनों का आप व्यापारी ठग नहीं सकते हैं। अगर पहले ये मामला हुआ वापस नहीं मिल पाता, लेकिन अब जो 200 किसान ठगे गए थे, सरकार ने व्यापारी के स्टॉक को जब्त किया है और उसकी अब नीलामी कर रही है। नीलामी के बाद जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे वो किसानों के खातों में पैसों को ट्रांसफर किया जाएगा। फिलहाल 50 लाख की राशि को आज ट्रांसफर किया गया है 50 किसानों के खातों में और 3 दिन के अंदर जो लगभग 200 किसान है उनकी पूरी राशि उन्हें दी जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने निर्देश दिया है कि जो मंडी में अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से किसानों को ठगा गया। इसलिए दोबारा ऐसी घटना न हो, दोबारा किसानों को इस तरह की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए मंडी विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, कार्रवाई तो होनी चाहिए आकाश, क्योंकि अगर इस तरह से किसानों को, अन्नदाताओं के साथ ठगी के मामले सामने आएंगे तो विश्वास भी कम होता है। किसान अपनी साल भर मेहनत करके फसल लेकर पहुंचता है और यदि ऐसी ठगी होगी तो वो परेशान होगा, उसका परिवार भी परेशान होगा। लेकिन
सवाल आकाश ये है कि वो मैकेनिज्म तैयार नहीं हो पा रहा है कि किसानों के साथ ठगी की कोई गुंजाइश ही ना बने। जी बिल्कुल, इसीलिए मंत्री ने निर्देश दिया है कि कृषि ठीक है आकाश, आपकी आवाज दुरुस्त नहीं आ रही, इसलिए आपकी जो बात है वो हम समझ पा रहे हैं कि सरकार ने इस दिशा में काम भी किया है और किसानों को उसका हक दिलाने की पूरी कोशिश की गई है। 50 पीड़ित किसानों को 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। शुक्रिया आपका आकाश जानकारी के लिए।